नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी टेट 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक बेहतरीन क्लास, ये 6वीं क्लास है, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है, तो अंत तक बने रहें। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर प्रथम कार्य योजना कब बनाई? भारत ने जलवायु परिवर्तन पर प्रथम कार्य योजना कब बनाई? 2008 में। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप को। एशिया के बाद यह सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, जिसे हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंगर। तो डी इसका सही आंसर होगा, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो डी इसका सही आंसर होगा। हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो डी सही आंसर होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो खेत है जो मानव द्वारा बनाया गया एक पारितंत्र है, तो यह कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। खेत, बगीचा, ये सभी कृत्रिम पारितंत्र में आते हैं, जबकि तालाब, वन, ये सभी क्या हैं? कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। बी इसका सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? एसपीएम प्रदूषण के संबंध में। तो सही आंसर होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि हिंदी में निलंबित अभिकरणीय पदार्थ। क्या है एसपीएम या निलंबित अभिकरणीय पदार्थ? ये वायु में ठोस धुएं, धूल के कण के रूप में विद्यमान होते हैं, जो एक खास समय तक वायु में उपस्थित रहते हैं और यह फेफड़ों को हानि पहुंचाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। तो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति, जिसे हम पीएसी भी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इसमें कुल होते हैं 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। विभिन्न देश और उनकी राजधानियों का मेल है यहाँ पे, तो ये जो है वो सुमेलित नहीं है। 3 जबकि सही मेल हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है, इसका सही मेल है। वियतनाम की हनोई है और दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया है, जबकि नीदरलैंड की राजधानी यहाँ पे सही नहीं है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, जो कि यहाँ पे ऑकलैंड दिया गया है। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जिसका मेल सही नहीं है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? पादप संरक्षण से। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव त्वचा में, जो मनुष्य में है, लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां आंखों की पलकों, जननांगों के पास, गुदामार्ग आदि जगह स्थित होती हैं। तो इनका जो कार्य है वो शरीर के तापमान का नियमन है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न,
सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत उसे हम कोरोना कहते हैं। सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। तो सी इसका सही आंसर होगा, ब्राजील। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया वाल्टर रोसेन ने। तो सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। तो इस प्रकार से सी सही आंसर होगा, फल उत्पादन। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 25 हो गई है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, झूम कृषि कहां पर की जाती है? तो झूम कृषि की जाती है किन प्रदेशों में फ्रेंड्स, कहां पर की जाती है? पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्वी भारत में। तो डी इसका सही आंसर होगा, मेघालय, नागालैंड, इन सभी राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय में कई सारी पर्वत चोटियां हैं और विश्व में इसी पर्वतमाला पर सर्वाधिक चोटियां हैं। तो सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? तो जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संतृप्त क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है। बी इसका सही आंसर होगा और विभिन्न परीक्षाओं में यूपी टेट सहित पहले पूछा जा चुका है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन, CO2, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। प्रोपेन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? भारत की स्थिति भी पूछी जा सकती है, दूसरे नंबर पर भी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभी 2021 के ही आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे आपको बताना है। तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? चाइना इसका प्रथम स्थान है, 9.3 GT CO2 का उत्सर्जन करता है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, कौन सा? अमेरिका। तो अमेरिका का नंबर दूसरा है, 4.8 GT इसका दूसरा नंबर है। और अगर भारत की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है, 2.2 GT। और चौथे नंबर पर आता है रूस, 1.5 GT। तो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये करंट की दृष्टि से भी अच्छा है, सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश चीन, दूसरे नंबर पर कौन सा है? अमेरिका। तीसरे नंबर पर भारत, 2.2 GT। तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? चाइना। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा तना है? तो सही आंसर हो जाएगा अदरक, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में फ्रेंड्स प्रोटीन नहीं पाया जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है? आसान प्रश्न है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सिर्फ दिए गए राज्यों में पूछा गया है। अगर ओवरऑल इंडिया में पूछा जाए, जो न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार, और उसके पहले भी वही था, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। यहाँ पर प्रतिशत की बात नहीं की गई है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, शॉर्ट में AP लिखे देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वन हैं। और तीसरे नंबर पर अधिक बात की जाए सर्वाधिक वन तो CG छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पर उड़ीसा, पांचवें पर महाराष्ट्र। जरूर आप याद कर लें, किसी भी प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है भारत में? ओवरऑल मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो दिए गए ऑप्शन में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्या हो जाएगा? वन क्षेत्रफल। बहुत अच्छा प्रश्न था। आखिरी प्रश्न देखते हैं, ATP का पूर्ण रूप क्या है?
और ज़रूर आप लोग मेंशन करें 30 में से कितने प्रश्न आपसे बने। तो एटीपी का पूर्ण रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।